हाय दोस्त, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। सुनिए, प्रयागराज में खाद्यान्न, सब्जी, मसाले, दवाई, पेट्रोल, डीजल की कमी। महाकुंभ 2025 के लिए लगे जाम के बीच संकट, यानी कि पब्लिक बहुत आ गई है, इसलिए आप बाहर न निकले क्योंकि हर तरफ जाम ही जाम है और चारों तरफ इलाहाबाद में पूरा सिर्फ जाम ही जाम दिख रहा है। प्रयागराज में श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए शहर में भारी वाहनों की एंट्री पर रोक लगा दी गई है, जिसकी वजह से जिले के सीमा पर ही भारी मालवाहक वाहनों की लंबी लंबी कतारें लग गई, यानी कि जो बॉर्डर पर बड़ी बड़ी लंबी लंबी कतारें लग गई, जिससे कि इलाहाबाद में नहीं आ पा रहा। महाकुंभ 2025 प्रयागराज में महाकुंभ के मौके पर भारी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। देश के कोने कोने से लोग महाकुंभ में पहुंच रहे हैं, जिसे देखते हुए बीते कई दिनों से शहर में भारी वाहनों की एंट्री पर रोक लगा दी गई है। यानी अब वो बाहरी वाहन जिससे सब्जी जाती सब पे रोक लगा दी गई, जिससे शहर में किल्लत हो गया है हर चीज़ का, पेट्रोल, डीजल, सब्जी, दवाइयाँ। आप देखिए वीडियो के आगे, इसका असर भी दिखाई देने लगा है कि शहर में अब ज़रूरी सामान की कमी हो रही है, यानी जो है वो कमी हो रही है। पेट्रोल, डीजल से लेकर खाने पीने के सामान व अन्य खाद्य पदार्थों की सप्लाई नहीं हो पा रही है। ऐसे में आने वाले दिनों में तमाम जरूरी सामान के साथ खाद्य पदार्थों की भी कमी हो सकती है, यानी खाद्य पदार्थों की भी कमी हो सकती है, क्योंकि बाहर बड़ी बड़ी वाहन को रोक दिया गया, जिससे कि शहर में नहीं आ पा रहे, जिससे कि यहाँ बड़ी संकट उत्पन्न हो गया। हाई कोर्ट ने भी इसका संज्ञान लिया। प्रयागराज में श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए शहर में भारी वाहनों की एंट्री पर रोक लगा दी गई है, जिसकी वजह से जिले के सीमा पर ही भारी मालवाहक वाहनों की लंबी लंबी कतारें लग गई हैं। कई टैंकर रास्ते में जाम में फंस गए। यानी प्रयागराज के जितने भी आने वाले रास्ते सभी जगह 20 या 25 किलोमीटर लंबे जाम में लगे, जिससे कि शहर में ये सब कुछ संकट हो गया है। जो भी है काकोट में भी लोग देर में, बच्चों के स्कूल भी बंद हो गया है, जिसकी वजह से ये वाहन भी शहर तक सामानों को नहीं पहुँचा पा रहे हैं। आलम यह है कि सब स्कूलें बंद हो गया है और कोर्ट में भी वकील नहीं पहुंच पा रहे। अब शहर में पेट्रोल डीजल की कमी से हो रही है, कई पेट्रोल पंप खाली हो गए हैं, तो वहीं लोगों को पेट्रोल पंप से खाली हाथ लौटना पड़ रहा है। यानी कि अब पेट्रोल पंप भी खाली होने लगे, पेट्रोल डीजल की भी किल्लत होने लगी है और लोगों को खाली हाथ लौटना पड़ रहा है। देखिए आगे वीडियो। शहर में पेट्रोल डीजल कमी, स्थानीय लोगों के लिए परेशानियां और बढ़ गई। जो यहाँ के लोकल लोग, उनके लिए परेशानियां और बढ़ गई। पेट्रोल डीजल की कमी की वजह से उनके वाहन ठप हो गए, जिससे चलते उन्हें आने जाने में भी खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यानी उनकी भी वाहन रुक गया, क्योंकि डीजल पेट्रोल ना मिलने से उनकी भी जीवन ठप हो गई है। देखिए वीडियो आके आगे पड़ रहा है। पेट्रोल पंप मालिकों का कहना है कि टैंकर रास्ते में जाम में फंसे होने की वजह से यहाँ तक नहीं पहुँच रहे हैं। परेशानी सिर्फ पेट्रोल और डीजल तक ही सीमित नहीं, अब कच्चे माल की कमी भी हो रही है। यानी कि पेट्रोल डीजल तक नहीं है, हर चीज़ में समस्या उत्पन्न हो। यहाँ तक बच्चों का स्कूल बंद हो गया, कोर्ट में वकील पहुँच नहीं पा रहे हैं, खाने पीने की किल्लत, डीजल पेट्रोल की किल्लत, हर चीज़ की किल्लत होने लगा। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी उठाया सवाल। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी कुंभ में परेशान हो रहे श्रद्धालुओं को लेकर प्रशासन पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि जाम की वजह से लोगों को न तो खाने पीने का सामान मिल रहा और ना ही अन्य कोई सुविधाएं, लोग एक जगह में दूसरी जगह भटकने का मजबूर है। अब यहाँ विपक्ष पार्टी भी इसके सवाल उठा रहे कि ये सरकार की नाकामी है और उस पर तंज कस रहे हैं सपा अखिलेश यादव। प्रयागराज स्थित नैनी औद्योगिक क्षेत्र में मालवाहक वाहनों के नहीं आने पाने की वजह से उद्योग में कच्चा माल नहीं पहुंच पा रहा है, जिससे उद्यमियों में निराश देखने को मिल रही है। उन्होंने इस संबंध में ट्रैफिक पुलिस और तमाम बड़े अधिकारियों से भी गुहार लगाई है कि इस समस्या में किसी तरह निजात दिलाई जाए, ताकि उनकी मालवाहक गाड़ियां उद्योगों तक आ सके और कच्चे माल मिल सके। यानी कि बड़ी बड़ी कंपनियां भी गुहार लगा रही है। भीड़ के चलते खाद्यान्न संकट भी बढ़ा है। महाकुंभ में उमड़ने वाली भीड़ के साथ अब खाद्यान्न संकट भी गहराने जा रहा है। श्रद्धालुओं के आने से जहाँ होटल, खाने पीने की दुकान पर सामान की मांग में तेजी आई है, तो वहीं इन सामानों की
का आपूर्ति नहीं हो पा रहा, क्योंकि अब होटलों में बहुत ज़्यादा चल रहा है, इसलिए यहाँ भी खाने पीने की मांग बहुत ज़्यादा बढ़ गई, लेकिन अब खाने पीने का सामान नहीं पहुँच पा रहा। अब ज़रूरी सामान भी नहीं मिल रहा पा रहा है, दूध सब महंगा हो गया। मालवाहक वाहनों के नो एंट्री से शहर में खाद्यान्न संकट गहरा सकता है। व्यापारियों को कहना है कि उनके आटा चावल चीनी से लदे ट्रक खड़े हैं, यानी आटा चावल भी बाहर खड़े और अंदर नहीं पड़, जिससे ये सामान भी शहर वासियों को नहीं मिल पा रहे हैं। और आप देखिए शहर वासियों को आटा चावल दाल चावल में भी कमी हो रहा हो, जिससे कि उनको ये सामान नहीं मिल पा। आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।